हेलो गाइज, आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के बारे में हम लोग कैच करेंगे। आज बताएंगे इसमें जो है किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कैच करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इस एक्सरसाइज में जो है क्या क्या चीज ऐसा है जो चीज हमको कैच करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाने से पहले जानना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज है। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग के पास क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या चीज है कि कोई भी राशि है, उस राशि में जब चेंज होता है, क्या चीज होता है, चेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, रेट ऑफ क्वांटिटी। जैसे हम लोग के पास जो है ये डी एस बटे क्या चीज है, डी टी। कहने का मतलब कि हम लोग के पास मान करके डिस्टेंस है, क्या चीज है, डिस्टेंस हम लोग के पास करते हैं एक्स है, डिस्टेंस हम लोग के पास करते हैं एक्स है। जब इसी में हम लोग क्या चीज करेंगे, चेंज करेंगे, इस एक्स में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, डी एक्स बटे क्या चीज हो जाएगा, टी। अब ये भी बात ध्यान में रखना पड़ता है कि हम लोग क्या चीज करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ हम लोग कोई भी चीज को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोग के पास जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है एस। जब इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये जो है चेंज होकर के हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, ये चेंज होकर के हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा, ये डी एस बटे क्या चीज हो जाएगा, डी टी। तो यानी कि इस तरह से कोई भी फंक्शन रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, तो ये इस तरह से क्या चीज होगा, चेंज होगा। जब वह ये फंक्शन रहेगा उसमें जब चेंज करोगे तो आपके पास क्या चीज हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर आपके पास जो है ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी आपके पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। इसको किस तरह से लिखा है हम लोग के पास, डी वाई बाई डी टी। फिर नीचे हम लिखा है क्या चीज, डी एक्स बाई डी टी। यानी कि ये सॉल्व होने के बाद भी आपके पास क्या चीज बचता है, डी वाई बाई डी एक्स बचता है। ठीक, और ये भी चीज आपको बता दिया है कि डी एक्स बाई डी टी जो है किसके इक्वल नहीं होना, जीरो के इक्वल नहीं होना है। ठीक, नहीं हो सकता है। आगे ध्यान से देखिए हम लोग के पास, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग के पास जो है क्या चीज, क्या है, दिया हुआ है। जो ये क्वेश्चन है क्या चीज कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। यानी कि एरिया में क्या चीज करने का रहा है, चेंज कर रहा है, सर्कल पर सेकेंड विथ सेकेंड टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज करते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी कि जब एरिया में आपको चेंज करना है तो आपको पता है कि ए इक्वल टू आपके पास होगा क्या चीज, पाई आर स्क्वायर। यानी कि सर्कल का जब एरिया होता है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग जो है क्या चीज करना है, रेट ऑफ चेंज जब फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बटे कते हो जाएगा, डी टी। फिर इधर भी डी ए बटे कते हो जाएगा, डी टी। जिससे डी ए बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और इधर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ क्या चीज कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज है, इट्स रेडियस। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज करने का रहा, आर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको ये क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, आर के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, आर के रिस्पेक्ट में। तो ये एक वर्ड हो जाता है कहते पाई आर स्क्वायर। यहीं से जब चेंज करेंगे तो डी ए बटे कहते हो जाएगा डी आर। और जब इसका लिखोगे डी बाय डी आर, इधर पाई आर स्क्वायर, तो ये हम लोग के पास कहते हो जाएगा 2 पाई आर। और आर का जब वैल्यू रखोगे, आर का वैल्यू आपके पास करते 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया है तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है डी आर यानी रेडियस के लिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यानी कि फाइनल आंसर आपके पास करते निकल जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1 नंबर क्वेश्चन का, ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ये था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग के पास जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या चीज है, एग्जाम्पल में कहा कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, यानी कि 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्या चीज है, सेकेंड है। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या चीज है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज है, यहाँ सेकेंड है। कह रहा है कि हाउ
फास्ट है, इट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी कि सरफेस एरिया में किस तरह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज कहते हैं 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो एज दिया हुआ है ये कहते हैं 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम लोग के पास यहाँ क्या चीज दिया है, वॉल्यूम में चेंज जो दिया हुआ है, बोले तो क्या चीज डीवी बटे आपके पास क्या चीज दिया है, dt आपके पास कहते दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या चीज दिया है सेकेंड। ये चीज आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है। ठीक, अब ध्यान से देखो, आगे जब बनाओगे तो आगे आपके पास क्या चीज करना है, फिर ये जो है 10 सेंटीमीटर जो है आपको क्या चीज दिया है, एज लेंथ भी आपको कितने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो एज लेंथ यानी आपको याद रखना है 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि v बराबर होता है, मान करके ये वॉल्यूम अगर मानेंगे क्यूब का तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। और जब इसको करोगे dv बटे कितने हो जाएगा, यानी कि यहाँ जब r के यानी कि t के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे तो ये dt इधर हो जाएगा d या बटे कहते dt, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब। अब जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा d बाय dx, इधर एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर dx बटे कहते हो जाएगा dt, dx बटे कहते हो जाएगा dt। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कहते 3x स्क्वायर, इधर नीचे हो जाएगा कहते dx बटे कहते हो जाएगा dt। और फाइनली आपको dv बाई dt जो है दिया हुआ है, dv बाई dt दिया हुआ है कहते 9 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यहाँ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज दिया हुआ आपके पास सेकेंड। तो फाइनली ये dx बटे जब dt फाइंड करोगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये 3 से जो है ये कटेगा तो ये आपके पास कितने हो जाएगा 3, और ये गुना में इधर जाएगा तो क्या चीज भाग में हो जाएगा था 3 बटे एक्स स्क्वायर का मान, और एक्स स्क्वायर का मान आपको वहां क्या चीज दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का मान आपको कितने दिया हुआ है 10। तो यानी कि इसका रिजल्ट जो फाइंड हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आपके पास कितने फाइंड हो जाएगा। अच्छा, सरफेस एरिया का बात कर रहा, जब सरफेस एरिया का बात करेगा तो सरफेस एरिया के लिए ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करेंगे। हम लोग सबसे पहले हम लोग के पास जो है ये dv बाई dx दिया हुआ था, ये इतना, ये चीज लिख लिए। अब हम लोग यहाँ से क्या चीज करेंगे, ये dv बाई dx है, यहाँ माने है कि ये x2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा तो यहाँ से जब डेरिवेटिव करते हैं ये इतना प्राप्त होता है, और dx बाई dt का मान ये यानी कि 3 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सरफेस एरिया के लिए जब फाइंड करेंगे तो हम लोग के पास ये उसका भी डेरिवेटिव कर करके फिर x का मान हम लोग कैसे कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये यानी कि v का ये जो क्वेश्चन है आपके पास है, ये सबसे पहले जो चीज दिया हुआ उसको लिख लेना, यानी कि dv बटे क्या चीज दिया हुआ है dt, ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज दिया है सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि जो चीज दिया हुआ था। आगे क्या चीज करा है कि फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी कि सरफेस एरिया में, तो यहाँ जब वॉल्यूम बराबर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब जब इसी का dv बाय क्या चीज फाइंड करेंगे, dt फाइंड करेंगे, आपको पता है यहाँ d है बाय कते dt जब निकालेंगे ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इसी को जब लिखोगे तो ये 3x स्क्वायर dx बटे करते हो जाएगा dt, फाइनली ये हो जाएगा। अब यहाँ से जब dx बटे अगर dt फाइंड करना हो, क्या चीज हो फाइंड करना हो, तो ध्यान से देखिए dv बाई dx का मान ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज हो जाएगा सेकेंड, और इधर 3x स्क्वायर बटे dx बटे करते हो जाएगा dt। फाइनली इससे जब ये काट दोगे तो ये कहते हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ से dx बटे dt का मान आपके पास कहते निकल जाएगा 3 बटे एक्स स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या चीज हो जाएगा सेकेंड, ये चीज हो जाएगा। ठीक, अब आगे आपको क्या चीज करना है, ध्यान से देखिए। आगे आपके पास सरफेस एरिया हो जाएगा, तो सरफेस एरिया इसका कहते होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो यानी कि 6 गुना एक्स स्क्वायर,
ठीक। अब जब इसमें लिखोगे डी एस बटे कते डी टी, तो फाइनली इधर जब लिखोगे तो ये 6 बाहर हो जाएगा, इधर डी बाय डी टी इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये 6 इसमें जब लिखोगे तो ये डी बटे नीचे में कैसे हो जाएगा डी एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर, फिर इधर डी एक्स बटे कते हो जाएगा डी टी। ये चीज करने के बाद ये 6 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कते 2x डी एक्स बटे डी टी। डी एक्स बटे डी टी का मान आपके पास कते दिया हुआ है 3 अपॉन कते दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। इधर क्या चीज है सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या चीज दिया है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज है सेकेंड। तो यहाँ से ये एक्स और ये एक्स कैसे हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये कते हो जाएगा 6 दूना 12, अब बढ़ गया कते 36। नीचे में आपके पास x का मान आपके पास कते दिया हुआ है, एज लेंथ 10 है, एज लेंथ 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, ऊपर में पहले से सेंटीमीटर क्यूब और पर क्या चीज है सेकेंड, एगो सेंटीमीटर से कट जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर निकल जाएगा ये 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और पर क्या चीज निकल जाएगा सेकेंड। यानी कि क्यूब जो है उसमें जो फास्ट चेंज होगा सरफेस एरिया में वह किस तरह से होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर क्या चीज होगा सेकेंड होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अब पर क्या चीज होगा ये सेकेंड होगा। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 2 नंबर का। कितने नंबर एग्जाम्पल है 2 नंबर का एग्जाम्पल है। आपको सबसे पहले डीवी बाई डी एक्स लिखना है 9 सेंटीमीटर क्यूब बार पर क्या चीज हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद आपको वॉल्यूम आपको मान लेना है कि इसका जो है एज लेंथ कितने होगा एक्स होगा, तो यानी वॉल्यूम बराबर क्या चीज हो जाएगा भुजा। यहाँ से हम जब टी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो ये डीवी बाई डी टी हो जाएगा, इसको जब चेंज किया जाएगा तो 3x स्क्वायर इधर डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। अब जब यहाँ से हम लोग डी एक्स बटे डी टी का मान निकालेंगे तो ये 3 इधर ये काट देगा, तो डी एक्स बटे डी टी का मान हो जाएगा 3 बटे एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि 3 बटे एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर, हाँ यहाँ भी मिस है सेंटीमीटर क्यूब पर क्या हो जाएगा सेकेंड। अब हम लोग को क्या चीज करना है सरफेस एरिया लिखना है। तो सरफेस एरिया जब लिखेंगे हम लोग तो सरफेस एरिया कहते हो जाता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसमें टी के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो ये डी एस बटे डी टी हो जाएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो ये कहते हो जाएगा 6 बाहर हो जाएगा, फिर डी बटे डी टी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं होगा तो टी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये डी एक्स बटे डी टी। अब 6 बाहर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इंटू डी एक्स बटे डी टी का मान यहाँ आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा कहते 3 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब अब पर क्या चीज हो जाएगा सेकेंड। अब यहाँ से एक्स क्या चीज हो जाएगा कट जाएगा, और ये सबको मल्टीपल करोगे तो 6 दूना 12 दिया 36 हो जाएगा। नीचे में एक्स और एक्स का मान आपको एज लेंथ आपको कितनी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, नीचे में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कट जाएगा तो सेंटीमीटर क्या बचेगा 2, नीचे में सेकेंड, 10 से जब भाग दोगे तो ये कितनी हो जाएगा 3.6। ठीक, तो ये था आपके पास 2 नंबर एग्जाम्पल। उसके बाद आगे देखो, आगे जो एग्जाम्पल है आपके पास ये कितने नंबर एग्जाम्पल है 3 नंबर एग्जाम्पल। 3 नंबर एग्जाम्पल में क्या चीज करा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन सर्कल एट ए स्पीड of 4 centimeter per second at the instant when the radius of the circle wave is 10 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? यानी कहने का मतलब कि एक पानी में जब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोन को जब हम लोग क्या करते हैं फेंकते हैं ड्रॉप करते हैं, ठीक, तो उससे हम लोग को क्या होता है वेव जो है मूव करता है। यानी किस रूप में मूव करता है, जैसे सर्किल के रूप में जो है क्या करता है मूव करता है, ठीक, यानी कि स्पीड है सर्कल के रूप में। उसका कारण कि वह कितना मतलब कि स्पीड से जो मूव कर रहा है तो वह दिया है 4 सेंटीमीटर पर क्या चीज सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि आपके पास यहाँ डी एक्स और बटे कहते हो जाएगा डी टी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर क्या चीज दिया हुआ है सेकेंड। पहला चीज करा एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज कहते 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस आपके पास जो दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ है यानी कि ये जो चेंज होगा तो यानी कि डी आर मान लेंगे, यहाँ डी आर बटे डी टी ये हो जाएगा। फिर रेडियस यहाँ से आपके पास ये, फिर रेडियस आपके पास कितने हो जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। करा का हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, यानी कि वह जो है वह
पानी में जो पत्थर फेंकेंगे तो वह किस तरह से उसका एरिया कैच होगा, इंक्रीज होगा। उसके लिए हम लोग को क्या सिखा रहा है, फाइंड करने के लिए। तो जब इसमें फाइंड करेंगे हम लोग तो एरिया जब इंक्रीज करेगा क्या चीज, एरिया इंक्रीज करेगा। एरिया के लिए हम लोग क्या चीज लिखेंगे, एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे कि ए इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग चेंज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्पीड दिया हुआ है, ये हो जाएगा डी ए बट्टे कते हो जाएगा टी टी। फाइनली जब इसमें भी चेंज करोगे तो ये कते हो जाएगा, पहले डी बट्टे कते हो जाएगा डी एक्स, इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर इधर कते हो जाएगा डी एक्स बटे हो जाएगा कते, यानी कि यहाँ कते हो जाएगा डी आर, यहाँ भी डी आर बटे कते हो जाएगा डी टी। अब फाइनली जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, इधर हो जाएगा डी आर बटे कते हो जाएगा डी टी। अभी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 पाई आर का मान आपके पास करते दिया हुआ है 10, फिर डी आर बटे डी टी कितना रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर क्या चीज है, सेकेंड है। यानी कि ये जो निकल जाएगा ये कते निकल जाएगा, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या चीज निकल जाएगा, सेकेंड। यानी कि इस रेट से जो है इसका एरिया कैच होगा, इंक्रीज होगा। इस रेट से इसका एरिया कैच होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि स्टोन को जब हम लोग उस पानी में ड्रॉप करेंगे तो उसका जो है इस रेट से एरिया कैच होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि ये हो जाएगा आंसर करते 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कैच हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल आपके पास करते 3 नंबर एग्जाम्पल है। ठीक, कहा कि द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि व्हेन आर इक्वल टू करते हैं 10 सेंटीमीटर। यहाँ आपको क्या चीज दिया हुआ है, dy by dx इज ए पॉजिटिव इफ y इंक्रीज एंड x इंक्रीज एंड इज नेगेटिव ऑफ y डिक्रीज एज द इंक्रीज। यानी कि ये बता रहा है कि यानी कि y इंक्रीज है तो x भी कैच होगा, इंक्रीज होगा। अगर वही नेगेटिव अगर मान लिया जाए तो y भी डिक्रीज होगा और यहाँ x लेकिन कैच होगा, इंक्रीज। आगे जो हम लोग के पास है ये 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या चाहिए, कहा कि द लेंथ ऑफ x ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी बोले तो ये आयत के बारे में बता रहा है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर पर क्या चीज है, मिनट है। यानी कि उसका जो है लेंथ कते दिया है, यानी रेक्टेंगल का लेंथ दिया है x, करेक्ट, वह डिक्रीज करता है कितना रेट से कितना। यानी कहने का मतलब हो जाएगा dx अब बट्टे इसका मान dt हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इतना मिनट से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। विद y इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ कते 2 सेंटीमीटर पर क्या चीज है, मिनट है। यानी कि ये फिर आगे x इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू आपके पास करते हैं 6 सेंटीमीटर है। कहा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पर मीटर, यानी कहने का मतलब 1 नंबर में आपको क्या सिखा रहा है, पर मीटर। बोले तो इसका परिमाप, उसका 2 नंबर में क्या सिखा रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि परिमाप में भी कह रहा है और एरिया में भी कह रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पहला तो dx बटे dt जैसे ही डिक्रीज करेगा तो उसका मान किस में आएगा, नेगेटिव में मान आएगा। उसके बाद हम लोग के पास क्या चीज है, y का जो चेंज हो रहा है ये dy बटे कते dt, ये जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो ये पॉजिटिव में मान लेंगे। तो ये दोनों मान आपके पास लिखा गया है। आगे आपके पास जो है इसका जब परिमाप लिखोगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसका परिमाप, यानी कि p बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस क्या हो जाएगा आपके पास चौड़ाई। तो फाइनल यहाँ जो है लंबाई x माना गया है और चौड़ाई क्या चीज है, y है। अब जब इसी का डेरिवेटिव फाइंड करोगे t के रिस्पेक्ट में तो ये 2 बाहर, ठीक, इधर हो जाएगा dx बटे कते हो जाएगा dt, फिर प्लस हो जाएगा dy बटे कते हो जाएगा भाई dt। अब यहाँ से वैल्यू जब रखोगे तो 2, ठीक, ये दोनों का जब वैल्यू रखोगे तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो कते आएगा आपके पास
आपके पास करते हो जाएगा -1 सेंटीमीटर पर कैच हो जाएगा मिनट। और फाइनली ये जो हो जाएगा आपके पास करते -2 सेंटीमीटर पर कैच हो जाएगा मिनट। यानी कि इसका परिमाप जो होगा इतना, यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट से कैच होगा, ये एरिया जो है चेंज होगा, यानी कैच होगा चेंज होगा। पहला चीज ये है, यानी कि इतना अति से ये कैच हो जाएगा, ये चेंज होगा। उसका दूसरा जो है इसमें क्या चीज कर रहा है, इसी में दूसरा जो चीज बता रहा है, दूसरा चीज इसमें बताया जा रहा है कि इसका एरिया किस रेट से चेंज करेगा। परिमाप तो आपको पता चल गया किस रेट से चेंज करेगा, यानी कि dp बटे जो है dt किस रेट से चेंज करेगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि इस रूप से क्या करेगा, चेंज करेगा। आगे इसमें जब एरिया चेंज करने का बात आएगा तो एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू लिखेंगे क्या चीज, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x1। आप जब इसी को चेंज करेंगे तो dA बटे कते हो जाएगा dt। अब ध्यान से देखो इसमें क्या चीज है, इसमें आपको अब क्या मान रखना, अब जब x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये dx बटे कते हो जाएगा dt, y मल्टीपल में फिर प्लस dy बटे कते हो जाएगा dt, और x कैसे हो जाएगा मल्टीपल। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान जब रखोगे तो dx बटे dt का मान हो जाएगा -3 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा मिनट, क्या हो जाएगा मिनट। और y का मान आपके पास करते हो जाएगा 6, फिर प्लस y का मान करते हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, y का मान करते हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ dy बाई dx का मान जो है यहाँ से आप देखोगे करते हो जाता है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और क्या हो जाएगा मिनट। और फाइनली x का जब मान रखोगे तो x का मान करते होता है 10 होता है, x का मान करते हो जाएगा वहाँ 10 हो जाएगा। x का मान जैसे ही 10 रखोगे तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ये दोनों का जब स्क्वायर करोगे तो ये -18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। फिर प्लस ये दोनों को जब मल्टीपल करोगे तो करते हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा मिनट। और फाइनली यहाँ से जब निकालोगे तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या निकल जाएगा मिनट। यानी कि एरिया जो है +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से क्या होगा चेंज होगा, लेकिन उसका जब पर मीटर यानी फाइंड करें तो पर मीटर जो है क्या होगा -2 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर पर मिनट से क्या होगा चेंज होगा। तो ये था आपके पास क्या चीज 4 नंबर एग्जाम्पल। 4 नंबर एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर भी क्वेश्चन है और सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम लोग के पास जो है आगे जो हम लोग के पास क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन है, कर कि द टोटल कॉस्ट सी इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन इंटेम इज गिवन बाय, यानी कि सी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक, फिर इसी में जो है ये समान जो है आपके पास क्या चाहिए सी एक्स इक्वल टू ये समान आपको क्या चाहिए क्या है दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या चाहिए करना है, ये जो है कह कि फाइंड द मैनुअल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैनुअल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज टोटल कॉस्ट एंड एनी लेवल ऑफ क्या चाहिए आउटपुट, क्या चाहिए आउटपुट, यानी कि एनी आउटपुट, यानी कि उसमें जो चेंज हो रहा उसमें जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे और यहाँ कोई ऐसा मान है यानी कि 3 यानी दिया हुआ है, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है और x का मान जो है क्या चीज रख देना है 3 रख देना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। फाइनली यहाँ क्या चीज हो जाएगा d बटे, यानी कि रेट में जब चेंज होगा तो यानी कि dt इधर हो जाएगा, इधर आपके पास क्या हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब जब इसमें चेंज करोगे तो भैया इसमें चेंज होगा तो ये 0.005 है, लेकिन यहाँ जो चेंज हो जाएगा तो ये 3x² हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा x²। इसको चेंज भी करना है तो x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ आपके पास करते हैं 0.2
और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज करना है, एक्स के ही रिस्पेक्ट में कैसे करना आपको चेंज करना रुपीज को। ठीक, फिर आगे जो हम लोग के पास ये करते हैं 30 सेंटीमीटर, तो इसका करते हो जाएगा 30। अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे, एक्स का मान पुट कर देंगे। जैसे ही एक्स का मान पुट कीजिएगा ये 0.005 है, 3 एक्स का मान आपको कहते फुल करना है 3, यहाँ हो जाएगा कहते 9, फिर माइनस 0.02, फिर गुना 2 और गुना करते 3, फिर प्लस कहते हो जाएगा 30। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कहते हो जाएगा 45, 15, इतना हो जाएगा। और नीचे में क्या गो 1 2 3 4, यानी कि इतना पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये फिर माइनस इसको जब लिखोगे तो ये कहते हो जाएगा ये 12 2 के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा, फिर प्लस करते हो जाएगा 30। अब इस सब को जब हम लोग कैच करेंगे ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आंसर हो जाएगा, हम लोग के पास जो आंसर हो जाएगा ये 30 यानी कि 0.12 हो जाएगा, तो ये 0.0135, इसको ऐड करो ये 5 हो जाएगा, ये 3 और ये 1, ये 0 और ये 3, यानी कि आंसर आपके पास कैसे निकल जाएगा 30.1335 निकल जाएगा। हाँ, ये आंसर हो जाएगा कहते इतना। यही आपके पास यहाँ क्या चीज है, फाइंड है, यानी कि इस रेट से ये क्या होगा चेंज होगा। ठीक, ये हो गया आपके पास। आगे जो हम लोग के पास है ये 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द टोटल रिवेन्स इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX, यानी कि इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड मिनरल रिसोर्स रिवेन्स व्हेन x इक्वल टू कहते हैं 5 है, वेयर बाय मिनरल रिवेन्स व्हेन मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्स विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इन टर्म सोल्ड एट एन इंस्टेंट, यानी कि इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी जो क्वेश्चन हम लोग के पास है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये dx इस तरह से हो जाएगा, इधर हम लोग के पास कैसे हो जाएगा RX हो जाएगा, और फाइनली इसको जब लिखोगे तो ये 6x फिर प्लस करते हो जाएगा 36 हो जाएगा, करते हो जाएगा 36। और x का मान यहाँ क्या कर देना है, पुट कर देना। जैसे x का मान पुट करोगे तो ये है x का मान, यहाँ हो जाएगा कहते 30 और फिर इधर कहते हैं 36, यानी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कहते हो जाएगा ये 66 हो जाएगा, ये कहते हो जाएगा 66 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये कहते हो जाएगा 66, यानी कि रिक्वायर्ड है मिनरल रिवेन्स इज कहते हो जाएगा इसका 66 हो जाएगा। तो ये था हम लोग के पास जो है टोटल एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल है हम लोग के पास, ये एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल था। आगे हम लोग के पास जो है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज 6.1 है। कितने है एग्जाम्पल 6.1 है। 6.1 में हम लोग के पास जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग के पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या चिका है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल टू कहते हैं 3 सेंटीमीटर, फिर r इक्वल टू कहते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग के पास जो है ये एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हम लोग कैसे करेंगे इसको रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि ये r के रिस्पेक्ट में हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये कहते हो जाएगा dA अपॉन कहते हो जाएगा dr, फाइनली ये हो जाएगा 2 पाई r। अब जब यहाँ r का मान 3 रखोगे तो ये 6 पाई कैसे हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर कैसे हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। उसके बाद जब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो सेम हो जाएगा, हम लोग के पास डी अपॉन जो है डी आर हो जाएगा कहते 2 पाई आर।
और फाइनली यहाँ आर का मान हम लोग करते रखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो जैसे भी 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हम लोग के पास करते हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, यानी कि एक में ए क्वेश्चन है और बी क्वेश्चन है। तो ए के लिए हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, और फिर बी नंबर के लिए हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये उसके बाद हम लोग के पास जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन करा कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना सेंटीमीटर से, करा कि हाउ फास्ट इज द क्या चाहिए फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एज कहते हैं 12 सेंटीमीटर। ये भी आप यहाँ क्या चीज कर सकते हो सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ध्यान से देखिए क्या करते हैं। ठीक, यह हम लोग के पास 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन में जितना चीज दिया हुआ हम लोग वह लिख लेंगे। वॉल्यूम हम लोग के पास दिया हुआ था तो ये हो जाएगा डीवी बाय क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो डीवी बाय डी टी करते हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग जब भी बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा कहते एक्स क्यूब। अब जब इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे डीवी बाय कहते हो जाएगा डी टी। तो फाइनली इधर से कहते हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स और बटे कहते हो जाएगा डी टी। आपको बताए हैं इसका डेरिवेटिव जब एक्स टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो फाइंड नहीं होगा। ठीक, यानी कि ये इधर हो जाएगा डी बाय डी टी, डी बाय क्या हो जाएगा डी टी, इधर हो जाएगा कहते एक्स क्यूब। अब जब इसी को हम लोग जब बनाएंगे तो नीचे में डी एक्स दे देंगे, इधर एक्स क्यूब, फिर यहाँ एक्स बटे कहते हो जाएगा डी टी। तो हम लोग ये चीज जो है आपको क्या किए हैं बताए हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसी में जब आप मान रखोगे तो यहाँ आपके पास डीवी बाई डी टी का मान आपके पास करती है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज है सेकेंड है। और इधर आपके पास क्या चीज हो जाएगा 3x स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या चीज डी एक्स बटे करते हो जाएगा डी टी। अब देखो, अब जब यहाँ से फाइंड करोगे डी एक्स बटे क्या चीज फाइंड करोगे डी टी, डी एक्स बटे क्या चीज फाइंड करोगे डी टी फाइंड करोगे तो ये गुना में इधर आ जाएगा क्या चीज भाग में, यानी कि एक्स बटे 3x स्क्वायर, इधर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर क्या चीज हो जाएगा ये सेकेंड हो जाएगा। ये आपके पास मान निकल गया डी एक्स बटे डी टी। और आपको आगे जो फाइंड करना है आगे आपके पास जो चेंज होगा तो आपको पता है कि किसमें करा चेंज करने के लिए सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया में जो चेंज करने बोलेगा इसका जो है ये एज लेंथ भी दिया है। ठीक, तो ये एस बराबर हो जाएगा